छत्तीसगढ़ में कोहली का शतक और मैच रोमांचक। मैच में अभी क्या चल रहा है, भारत की बल्लेबाजी के बाद क्या माहौल रहा और अभी रायपुर स्टेडियम में क्या माहौल है, हर तस्वीर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं है, देश पहुंचा है, विदेश पहुंचा है आज रायपुर की धरती। लेकिन दिन भर रायपुर कैसे क्रिकेट के रंग में रंगा रहा, पहले उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, विराट विराट। अली ने अली रायपुर में विराट कोहली अली विराट कोहली रायपुर की धरती पे तो पहले ये सीरीज जीतेंगे और विशाखापट्टनम में व्हाइट वॉश करेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। कौन जिताने वाला है? विराट कोहली। ये है जंग ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। बहुत दौड़ते होते आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल। यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल। वंदे भारत माता की जय। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में बाप रे बाप, इतनी भीड़ 60-65 हजार से ज्यादा भीड़। मेरे सहयोगी नितेश गर्ग कह रहे थे कि 1,000 को तो पुलिस वाले और सहयोगी अफसर घुसेड़ लिए होंगे, क्या हो भैया, कोई बात नहीं है भाई, खचाखच भरा स्टेडियम। भारतीय टीम लगातार 20वें वनडे में टॉस हार गई। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाजी के लिए उतरे। शानदार मैच खेला है इंडियन टीम ने, शानदार। मैं खुद इंडिया की बैटिंग देखने के लिए स्टेडियम में बैठा हुआ था। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका को 359 रनों का लक्ष्य दिया है भारतीय टीम ने। इस पूरे मैच में विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों की खूब चर्चा रही और जब शतक लगने वाला था, बाप रे बाप, सन्नाटा। और कोहली जब 97, 98, 99 में खेल रहे थे, लोग अरे कोहली का शतक होगा या नहीं, सब खड़े हो गए थे और शोर करने लगे थे। विराट कोहली ने 102 रन बनाए, इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 105 रनों की पारी खेली। ऋतुराज ने वनडे करियर का पहला शतक रायपुर की धरती में लगाया है। फिलहाल इस मैच में सबसे ज्यादा चर्चा विराट कोहली की है। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली ने एक बार अपने बल्ले का लोहा मनवाते हुए रायपुर में दूसरे वनडे में शतक लगाया है। इससे पहले रांची वनडे में भी कोहली ने सेंचुरी लगाई थी। इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली के शतकों की संख्या अब 84 हो चुकी है। वहीं वनडे में ही कोहली ने 53 शतक पूरे कर लिए। भारत की बल्लेबाजी के बाद रायपुर स्टेडियम का माहौल कैसा था, देखना चाहते हैं? दिखा रहे हैं रोहित मिश्रा, शानदार रिपोर्ट है, देखिए। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, विराट विराट। भारत ने साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है जिसको पार करना पड़ेगा और हमारे साथ लोग हैं और लोगों का क्या कहना है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग इन्होंने देख लिया है और उसके बाद में क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा रहा पूरा ओवरऑल मैच पहले का? ये बहुत अच्छा रहा, पहली इनिंग्स बहुत जबरदस्त रही, स्पेशली विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने जो दोनों ने सेंचुरीज मारी है, तो पूरा आना यहाँ पे सफल हो गया है मैच देखकर। आना यहाँ पे सफल हो गया है। उम्मीद थी विराट कोहली से, तो उम्मीद रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से उम्मीद था, आज भी वो साबित कर दिया, सभी का सामने है। शुरुआत तो बहुत तेज हुई, रन बहुत जल्दी आए, लेकिन अंतिम ओवर पे रन रेट डाउन हो गया। जडेजा थोड़ा सा ढीला हो गया, लेकिन केएल राहुल ने अपना 100% दिया है। कप्तानी पारी खेला उसने, पारी खेला। इंडिया जीतेगा, एक बार चेयर हो जाए थोड़ा सा अच्छे से। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। कैसे देखते हैं मैच को, पहला इनिंग कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मुझे तो लग रहा था कि जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी लगभग 380 रन जाना था, लेकिन विराट कोहली विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा बैटिंग धीमी हुई। ठीक है। कैसा रहा पहला इनिंग, कैसा लगा? अरे रोको को देखने आए थे और कोहली का शतक, ये हमारे देखो दोनों छोटे पैकेट, दोनों टी शर्ट पहन के वाले हैं क्या? मोदी के प्रोग्राम में मिले थे। जीतेगा देखो भैया, रायपुर में विराट कोहली और रोहित शर्मा का आना हुआ, कोहली का शतक हुआ। ओए होए कोहली, बंदूक की गोली, बंदूक की गोली। अच्छा, कैसा रहा पहला इनिंग, कैसा लगा? एक नंबर
नंबर देख के मजा, पैसा वसूल मैच है। और किसका, गायकवाड़ का भी एक अच्छा खिला, शतक लगाया, बहुत अच्छा गायकवाड़ का शतक बहुत अच्छा लगा। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया मैच हुआ है। जीवन धन्य हो गया, कोहली का शतक देख लिया रायपुर में, जीवन सफल हो गया। मजा जगदलपुर से मैच देखने हैं, स्पेशली जगदलपुर से, यहाँ पे सफल हुआ, एकदम। विस्तार न्यूज का भी धन्यवाद। हाँ बोलिए। We are from Raigad. Very nice century from Virat Kohli. We want that he scored the third century in the अरे इंग्लिश में मत बतियाओ, हिंदी चैनल है भाई। अरे हिंदी तीसरे मैच में भी सेंचुरी मारेगा विराट कोहली, ये बात तय है इसमें। हाँ इंडिया बिल्कुल जीतेगा, तय, बिल्कुल जीतेगा, इसको भी जीतेगा, अगला मैच भी जीतेगा। मजा आ गया, एकदम धांसू मैच। ये बस हो, विराट है, विराट नाच के बताएंगे क्या, कैसे करते हैं? फर्स्ट इनिंग बहुत अच्छा रहा, भले शुरुआती जो दौर पे रोहित शर्मा आउट हो गए, बाकी बहुत बढ़िया रहा अभी का मैच। विराट कोहली का बैटिंग देखे, अब अर्शदीप का बॉलिंग देखना है, और जडेजा और कुलदीप यादव इन तीनों बॉलिंग में क्या क्या करते हैं वो सब देखने को मिलेगा अभी। किसको देखने आए थे? रोहित शर्मा और विराट कोहली। विराट कोहली तो शतक लगा दिया, विराट कोहली शतक लगा दिया, हम मेरा दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया, बल्ले 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 बल्ले। कैसा लगा फर्स्ट इनिंग? बहुत ही बढ़िया। विराट कोहली को देखने आए थे, उसने सेंचुरी मार दी। दैट वाज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड हियर। आए उसीलिए एंजॉयमेंट करने के लिए। पाकिस्तान नहीं जीतेगा, कोहली 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 रोहित 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 कोहली 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 कोहली। रोको रोको, रोक सके तो रोक लो, पूरा रायपुर कैसे मैच के रंग में रंगा है। विस्तार न्यूज के अलग अलग सहयोगी पूरा रंग दिखा रहे हैं। रोहित मिश्रा ने स्टेडियम के बाहर का माहौल दिखा दिया। अब आपको खोमन साहू की भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। आज टीम इंडिया ने बहुत शानदार स्कोर खड़ा किया, 358 रन बनाया और पहला इनिंग समाप्त हो गया। और देखिए जो दूर दूर से लोग हैं वो देखने के लिए पहुंचे थे। दादा आप लोग कहाँ से पहुंचे थे? जबलपुर से आए। जबलपुर से जी। आप लोग तो बड़े भाई हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं। जी जी। कैसा लगा मैच देखकर? एक नंबर लगा, और विराट कोहली का जो शतक और ऋतुराज ने जो पारी खेली है वो बहुत ही जबरदस्त थी। और विराट कोहली का जो बैक टू बैक शतक आया वो एक नंबर, और उसी के कारण जो स्कोर जो शुरू में जो 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, जो पार्टनरशिप हुई ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली के बीच में, उसी से जो स्कोर है अपना 350 पहुंचा है। और जबरदस्त खेले हैं। ये देखिए विराट कोहली के फैंस हैं और विराट के शतक के बाद जो है डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है विराट कोहली का मैच। कई बार यूपी 70 से आए हम, प्रयागराज यूपी से आए हैं विराट कोहली के देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ शासन को, छत्तीसगढ़ सरकार को और बीसीसीआई को, जो इतना बड़ा मंच में इतना बड़ा अवसर दिए छत्तीसगढ़ में। पैसा वसूल मैच है और एक नंबर का मैच है बिल्कुल। और इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगी भाई, इंडिया जीतेगी। देखिए जोश जो है हाई है। तमाम जो दर्शक पहुंचे हैं वो विराट कोहली के इस पारी से बहुत खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ही जीतने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कौन जीतकर सामने आता है। कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, नवा रायपुर। देखिए जोश हाई है। सीधे आपको मैदान लिए चलता हूं और न्यूज रूम का रुख कर लेता हूं, क्योंकि नितेश गर्ग ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। और हिमांशु धारीवाल भोपाल से पहुंचे हैं रायपुर, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। हिमांशु, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि भाई साहब मैच का गूढ़ा गणित समझाइए। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, उसको ब्रेक करूंगा, लेकिन आज जब आप मैच की रिपोर्टिंग करके मैच देख रहे थे तो क्या आनंद आया, क्या नया लगा, और विराट कोहली का बल्ला किस कदर बोला है? हिमांशु। देखिए ज्ञानेंद्र जी, विराट कोहली के लगातार 2 शतक, रायपुर में मैच होना, रायपुर की धरती पर विराट कोहली का आना, और हो सकता है कि आखिरी बार रायपुर आए हो, इसके बाद ना आए, इसके बाद वनडे वर्ल्ड कप खेलें, इसके बाद ना रोहित आए और ना विराट आए। रायपुर की धरती पर आते इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में तमाम सवाल उठे थे विराट कोहली की फॉर्म पर, लेकिन विराट कोहली ने जवाब दिया है, रोहित शर्मा ने जवाब दिया है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो जर्सी की रिवीलिंग हुई मिड इनिंग में रोहित शर्मा के हाथों कराई गई,
और रायपुर के मैदान को चुना गया। ये बताता है कि आने वाले समय में रायपुर को और भी ज्यादा मेजबानी मिल सकती है, और भी ज्यादा टीमें यहाँ खेलने आ सकती हैं, और तमाम दर्शक अभी भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए चारों तरफ, हम स्टेडियम से बहुत दूर आ गए हैं, नेटवर्क की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी से लोग निकलने लगे हैं। विराट कोहली के शतक के बाद एक गारंटी लोगों ने मान ली कि अब तो टीम इंडिया जीत ही जाएगी, अब हरा नहीं पाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अच्छी वापसी की है। बहुत सारे लोग अभी पहले से ही स्टेडियम से बाहर आ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद भी हैं। विराट कोहली ने दूसरी बार शतक मारा, लगातार 2 मैच। ऑस्ट्रेलिया गए तब सवाल उठे कि फॉर्म बेकार है, गंभीर ने आकर कहा कि आप अपने लिए मत खेलिए, टीम के लिए खेलिए, लेकिन बल्ले से जवाब दिया है। क्या गजब का मैच था भैया, क्या उन्होंने जो मारा है, उनका जो लास्ट एक रन भी जो उन्होंने लास्ट शतक पूरा किया, वो 1 रन में जो उन्होंने उसकी खुशी और उनके ऊपर जो प्रेशर था शतक पूरा करने का, वो साफ दिख रहा था। मजा आ गया भैया, मैच में मजा ही आ गया। मतलब रायपुर में मैच हुआ, अगली बार विराट कोहली शायद ना आए, रोहित शर्मा भी ना आए, तो कितना मिस तो करेंगे विराट। ऑब्वियसली भैया, बिना रोहित विराट के क्या मजा है। मतलब ऐसा है, फिर वो चीज कम हो जाती है, मतलब मिठास कम हो जाएगी। खीर तो बनेगा बट मिठास कम हो जाएगी। बिल्कुल जैसा ही कह रहे हैं, मिठास कम हो जाएगी। रोहित और विराट ने जो मिठास रायपुर में घोली है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं अंदर मौजूद था, 65,000 लोग वहां पर थे और लोग पागल थे। इस तरह से विराट का नाम चिल्ला रहे थे। आप इसको इस तरह समझिए, जब इंडिया में वर्ल्ड कप होता है तो 13,000 करोड़ का फायदा हमारे देश को होता है। जब एक छोटे शहर में आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर आते हैं और वहां पर इतने बड़े खिलाड़ियों का सम्मान होता है, जर्सी रिवील आप कराते हैं, तो उससे उस शहर की जीडीपी को भी फायदा होता है, उस शहर की जो टूरिज्म है उसको फायदा होता है। लोकल लोग यहाँ पर ज्यादा आते हैं, जो लोकल चीजें हैं वो ज्यादा बिकती हैं और लोग सपोर्ट करते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। लोग पागल हो जाते हैं, लोग उनके नाम की टी शर्ट खरीदते हैं, उनके नाम की कैप खरीदते हैं, उनके नाम की चीयर करते हैं। और चारों तरफ सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हिमांशु, आप मैच देख रहे थे और मैच देखने के बाद का मैं आपसे विश्लेषण चाहता हूं कि जब ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिर गया। आवाज आ रही है आपको हिमांशु? रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिर गया। इसके अलावा जायसवाल जो हैं उनका विकेट जल्दी गिर गया और फिर मैच में लगा कि 2 विकेट गिर गया, कैसे संभलेगा। लेकिन गायकवाड़ और कोहली की जो पार्टनरशिप थी बहुत शानदार थी और वो मैच को बना गई और उन लोगों की पार्टनरशिप बहुत लंबी थी। 50 रन की पार्टनरशिप, फिर 100 रन की पार्टनरशिप, और ये बढ़ती गई। तो इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि इस मैच को शुरू से लेकर 360 तक कैसे पहुंचा, इसकी जरा एक समरी ब्रीफ कीजिए ताकि दर्शक ये समझ पाए कि आज स्टेडियम में हुआ क्या क्या। हिमांशु। हर बार मिलती है वो नहीं मिलेगी। हम टॉस पे इस बार हारे थे, उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी चले गए, लेकिन विराट कोहली की बात इतनी क्यों होती है? आप टेस्ट सीरीज 3-0 से न्यूजीलैंड से हारे, उसके बाद 2-0 से साउथ अफ्रीका से हार गए। विराट कोहली रीढ़ की हड्डी है। जब तक विराट कोहली आपके मिडिल ऑर्डर में है, आपकी टीम ऐसे ही परफॉर्म करेगी। ऑस्ट्रेलिया में हम 2 मैच हार गए थे, लेकिन तीसरे मैच में जब विराट कोहली का बल्ला चला तो हम वो मैच भी जीते। ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाया, बहुत दिनों बाद उन्हें मौका मिला और पहली बार मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर नहीं है, वो चोटिल हो गए हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन विराट कोहली पर फिर से बात होगी ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी का काम विराट करते आ रहे हैं वो इस मैच में भी किया। शुरुआत अच्छी की, सिंगल डबल में अपनी पारी को आगे बढ़ाया, रिस्क फ्री क्रिकेट खेला दोनों खिलाड़ियों ने। हालांकि ये बात है कि शतक के बाद दोनों खिलाड़ी आउट जरूर हो गए, लेकिन कप्तान केएल राहुल थे, उसके बाद आपके पास जडेजा थे। एक समय उम्मीद थी कि 400 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। 358 बनाए हैं, स्कोर थोड़ा सा कम है। साउथ अफ्रीका इस स्कोर तक पहुंच सकता है, हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। 358 359 का टारगेट इस पिच पर, इस ग्राउंड पर बड़ा नहीं है। 400 रन बन सकते थे। कोहली और गायकवाड़ का 102 रनों के बाद आउट होना टीम इंडिया को थोड़ा मुश्किल में जरूर डाल गया पर हिमांशु। लेकिन जो स्वीप शॉट मैं केएल राहुल को देख रहा था, क्योंकि केएल राहुल ने जो गगनचुंबी छक्के लगाए हैं बहुत लंबे लंबे, और वो बैठकर शॉट मार रहे थे। केएल राहुल को स्वीप शॉट के लिए देखा जाता है कि वो बहुत ही शानदार स्वीप शॉट खेलते हैं। अच्छा, जडेजा जब टुक टुक खेल रहे थे तो स्टेडियम से ये भी आवाज आ रही थी, यार मारो मारो मारो, लेकिन केएल राहुल दूसरी ओर पर डटे हुए थे। केएल राहुल की बल्लेबाजी कप्तानी पारी के तौर पर जिस तरह से उन्होंने आज का 50 पूरा किया है, उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं, हिमांशु।
देखिए ज्ञानेश जी, केएल राहुल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, ये बिल्कुल मानते हैं। जिस टाइम पर वो आए, जब लगातार 2 विकेट चले गए, पारी को संभाला, लेकिन वो पेस नहीं दे पाए। जडेजा भी वो पेस नहीं दे पाए। जैसा आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ फैंस चीयर कर रहे थे कि मारो, कब तक टुक टुक करोगे, कब तक प्लेट करोगे। जो टोटल 400 के आसपास जा सकता था, वो टोटल वहां तक पहुंच नहीं पाया। राहुल ने अच्छी बैटिंग की, राहुल ने टीम को संभाला, पारी को वापस से बुना। 2 विकेट एक साथ गिर गए थे, उसके बाद दोबारा से पारी को खड़ा किया। लेकिन जो रफ्तार चाहिए थी आखिर में, जो डेथ ओवर में आपको हार्ड हिटिंग चाहिए, जो हार्दिक पांड्या देते हैं, जो कहीं ना कहीं बाकी बल्लेबाज ऊपर से देकर गए थे, रोहित शर्मा करते हैं, वो हार्ड हिटिंग नहीं नजर आई। वो राहुल की बल्लेबाजी सदी हुई बल्लेबाजी थी। स्वीप शॉट अच्छा मारा, पुल भी अच्छा मारा, कवर ड्राइव भी अच्छा मारा, लेकिन जो रन 400 या पौने 400 तक पहुंच सकते थे, वो 350 और 360 के बीच में अटक गए। ये एक गलती हो गई। आखिरी डेथ ओवर में हम ज्यादा से ज्यादा रन बना सकते थे। वो अप्रोच भी नजर नहीं आई, वो इंटेंसिटी भी नजर नहीं आई, और उस तरह की बल्लेबाजी भी नजर नहीं आई। जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो गया, 292 रनों पर आपके 2 विकेट हैं, उसके बाद और 40 ओवर पूरे नहीं हुए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप 400 तक तो पहुंचेंगे। और जब टीम इंडिया कहती है कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, बड़े से बड़े रन बनाएंगे, साउथ अफ्रीका जैसी टीम हो या अन्य टीम, आ रहा हूं मैं आपके पास। मैं नितेश गर्ग का रुख कर लेता हूं। हिमांशु, मैं आ रहा हूं आपके पास। नितेश गर्ग, हमको माहौल चाहिए आपसे। खाने पीने वाले किस तरह से धक्का मुक्की कर रहे थे, रायपुर में किस तरह से उत्सव का माहौल था, स्टेडियम में अपनी रिश्तेदारी कैसे निभाई जा रही थी, जब छक्का पड़ रहा था तो लोग छक्का को इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे थे, सिक्सर कैसे रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे आओ वीडियो बना लें विराट और अब रोहित नहीं है। ये जो माहौल स्टेडियम के अंदर आप बना रहे थे, साउथ अफ्रीका वाला एक तो कौन था वो जीगर वाला बड़ा, उसका भी नाम लेके बताना है। नितेश, थोड़ा माहौल आपने बहुत आज एंजॉय किया मेरे साथ, उसके बारे में आपसे सुनना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए वो पूरे स्टेडियम में 1 लाख लोगों में एक जर्सी दिखी है साउथ अफ्रीका की, और एडन मार्करम का शतक भी लग गया है, तो अब उसी के ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल रोको की जोड़ी, जिस तरीके से रोको में विराट कोहली चले, रोहित शर्मा ने भी ठीक ठाक काम किया, सभी ने किया, इंडिया ने शानदार जो है अपना काम कर दिया है। और तीसरा विकेट आप जब खबर खोल ही रहे थे, उसी दरमियान तीसरा विकेट गिर गया है, यानी शुभ संकेत आपके यहाँ पर खड़े होते ही हो गए। कर देता हूं मैं नितेश, खबर ब्रेक कर देता हूं। ब्रेक करिए जरा। साउथ, इन्होंने बोला इसलिए ब्रेक करिए, तुरंत ब्रेक कीजिए। साउथ अफ्रीकी टीम की बल्लेबाजी जारी है और साउथ अफ्रीका के 3 विकेट पर 200 रन बने हैं। मतलब तीसरा विकेट जो शतक मारने वाले बल्लेबाज थे वो आउट हो गए हैं। और ये भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर है कि जो बल्लेबाज लगातार हिट कर रहा था वो आउट हो गया। टीम इंडिया ने 359 रन का लक्ष्य रखा है और मार्करम जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, 110 रन बनाकर वो आउट हो गए हैं। और ये विकेट किसने, ये हर्षित राणा ने कैच आउट कराया है। मतलब विकेट किसने लिया है? हर्षित राणा ने। क्या गेंदबाजी कर रहे थे भाई हर्षित राणा, क्या शानदार। क्या साउथ अफ्रीका का जो ये विकेट गिरा है और हर्षित राणा ने ये विकेट लिया। हर्षित राणा की क्या गजब की बॉलिंग की है। मैं एक सेकंड आ रहा हूं नितेश आपके पास, लेकिन मैं आपका रुख करना चाहता हूं हिमांशु। मैं जो समझ पा रहा था, कितने बार स्टेडियम में जो कमेंट्री कर रहा था वो बोल रहा था आउ आउ। इसका मतलब ये हो रहा था कि क्या लेंथ थी बॉल की। और रायपुर के पिच के बारे में यह कहा जाता है कि रायपुर की पिच बहुत तेज है, उस पिच में बहुत उछाल है। और राणा को क्या उछाल, आज राणा ने जो बॉलिंग की है, शुरुआती 2-3 ओवरों में हमने देखा है ये लंबी लंबी बॉल फेंक रहे थे और हर दूसरे तीसरे बॉल में ये लग रहा था कि बस अब कट लगने ही वाला है। हर्षित राणा की गेंदबाजी पर भी आपसे टिप्पणी चाहता हूं हिमांशु। देखिए ज्ञानेश जी, पहले वनडे मैच में पहले ओवर में 2 विकेट लिए थे और जैसा आप बता रहे हैं रायपुर की पिच इतना उछाल था, विकेट कीपर केएल राहुल 30 यार्ड पर खड़े थे। और जो शुरू में आपने बात की वो आउ वाली कमेंट्री वाली, बाल खिलाड़ी बच रहे थे साउथ अफ्रीका के, वो डिकॉक हो, मार्करम हो, लेकिन मार्करम की किस्मत इतनी अच्छी थी कि बचते बचाते 110 रन बना गए। डिकॉक शुरू में आउट हो गए, अर्शदीप के हाथों आउट हुए, लेकिन राणा ने ये बात बता दी है कि पिछले दोनों मैचों से अपने ट्रॉलर्स को बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है। कई बार कहा जाता है गंभीर कोटे से हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के कोटे से टीम में आए हैं, मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिल पाती है, बंगाल के इतने अच्छे गेंदबाज हैं, पिछले वर्ल्ड कप में इतनी शानदार गेंदबाजी की, उनकी टीम में जगह नहीं है, उनकी जगह हर्षित राणा खेलते हैं। तो कई बार सवाल उठते हैं, प्रश्न चिन्ह लगते हैं उनके सिलेक्शन पर और गंभीर कोटे का नाम लिया जाता है। लेकिन इस सीरीज में खासकर उन्होंने ये प्रूफ किया है कि उनकी गेंदबाजी में दम है,
उनकी गेंदबाजी में जिगरा है, उनकी गेंदबाजी में स्पीड है, पेस है, बाउंस है, वो लेंथ है, वो जो शॉर्ट बॉल डालते हैं, वो जो लेंथ बॉल डालते हैं, उस सब की सब गेंद इतनी पुख्ता हैं और इतनी तेज तर्रार हैं कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन जो उस धरती से आते हैं जहां पर तेज गेंदबाजी वो बचपन से खेलना शुरू कर देते हैं। डरबन की पिच हो या जोहानिसबर्ग की पिच हो, वहां पर बाउंसर पिच आती है, बाउंस आता है, यानी आपके कंधे से ऊपर गेंद आती है। वो हर्षित राणा, वो इंडिया का गेंदबाज 145 पर डाल रहा है और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रायपुर की पिच पर उसे खेल नहीं पा रहे हैं। तो आप उसकी जो क्षमता है, आप उसका जो टैलेंट है, आप उसकी जो स्किल है, उसको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज जो बचपन से उस कंडीशन में पले बड़े, जो बचपन से 140-50 की गेंदबाजी खेलते आए, वो रायपुर की सफेद और लाल मिट्टी से बनी पिच पर हर्षित राणा की गेंदबाजी नहीं खेल पा रहे थे। बहुत बड़ी बात है, हर्षित राणा ने अपने सिलेक्शन मिला के अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन नितेश आप जानते हैं कि 100 रुपए का आइसक्रीम अगर आप 50 रुपए देकर खाएंगे नितेश गर्ग, तो मैं इस बात को एक्सपोज कर दूंगा। थोड़ा अंदर का माहौल बताइए, किस तरह से जो बेचने वाले हैं वो एक दूसरे, मतलब ये देखिए रायपुर में जब मैच हो रहा था हम लोग ये सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम लोग एंजॉय कर रहे थे कि जिसका टिकट था एक बार फड़वा के 5 बार समोसा ले रहे थे। ये सब बात आपको विस्तार न्यूज में ही बताएगा। और उसमें सबसे ज्यादा बदमाशी हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने की है। तो नितेश थोड़ा समोसा से लेके आइसक्रीम तक की टिप्पणी बताओ यार, क्रिकेट एक्सपर्ट खड़ा है बगल में। नितेश छिपाओ मत, नहीं मैं सब भेद खोल दूंगा। जी बिल्कुल, अंदर ये अभी चल रहा है, ऐसा वाला माहौल चल रहा है। पूरे जो दर्शक है वो ऐसा ही कर रहे हैं। जब आप भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, तो कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा था कि अब विकेट गिरा, अब विकेट गिरा। और जो आपने 100 रुपए की पॉपकॉर्न की बात की, हमारे सहयोगी सात्विक ही हैं, उन्होंने जीवन में पहली बार क्रिकेट स्टेडियम का दीदार किया और वहीं पर जो है पॉपकॉर्न से जब उनका सामना हुआ, वहाँ पर विंग्स बटी हुई थी। एक विंग्स थी जहाँ पर जो है खरीद लिया टिकट, अब सहन शक्ति कुछ और खरीदने की नहीं है, तो वो वहाँ पर बैठे थे, आनंद ले रहे थे। अब बेचने वालों को भी बेचना है, तो बेचने वाले बोले यहाँ तो भैया कुछ बिकने वाला नहीं, तो जहाँ फ्री की टिकट थी, वीआईपी टिकट, वहीं वो टिका लिया और भरपूर माल उन्होंने वीआईपी में सप्लाई किया, क्योंकि वहाँ पर ले जाना अलाउ नहीं था। तो सात्विक भैया ने भी आज हिम्मत करके 100 रुपए का पॉपकॉर्न खाया। मेरा वाला मैं स्पष्टीकरण दे दूं, मैं एमआरपी के खिलाफ था। मैंने कहा 60 रुपए का है तो आपको 60 रुपए में देना चाहिए। तो इस तरीके से मस्ती चली, भर भर के जो है छत्तीसगढ़ की मेहमान नवाजी याद की जाएगी। जो पूरे व्यंजन थे, पकवान थे, 20-20 तरीके की जो है चीजें थी। अब जो अगली बार वीआईपी टिकट नहीं लेते उनको लेना चाहिए। जो जी मैं बार बार कहता हूं कि जब मेरे साथ आप लाइव में खड़े रहा करें तो सब कुछ सच सच बता दिया करें। अब मैं बताता हूं आपकी सच्चाई। 60 रुपए उसमें रेट लिखा हुआ था, इस व्यक्ति ने 50 रुपए देकर आइसक्रीम खाया। इसके अलावा बाहर गया भजिया खाने, 80 रुपए बिल हुआ, 80 रुपए बिल हुआ। नेटवर्क चल नहीं रहा है, नेटवर्क है ही नहीं। इस व्यक्ति ने 50 रुपए एक रिपोर्टर से उधार लिया, उस दुकानदार का 30 रुपए नंबर लेके उधार करके आया है। यह खुद इतनी बदमाशी किया है और कह रहा है कि मैं अपनी बात तो नहीं बताऊंगा। तो 50 रुपए उस रिपोर्टर साथी का और 30 रुपए उस दुकानदार साथी का। नितेश गर्ग दे के स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे। ये सब कुछ भुगतान कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे बचा नहीं जा सकता। और ठीक मेरे सहयोगी ठीक याद दिला रहे हैं कि ये सिर्फ नितेश ने नहीं किया, बल्कि रायपुर के अधिकतर लोगों ने किया। कि कोई पुलिस वाला पहचान का मिल गया, भाई साहब कैसे आज ऑनलाइन पेमेंट में वहाँ नेटवर्क नहीं रहने की वजह से दिक्कत तो थी थोड़ी। तो हिमांशु, आप जो बचा खुचा मैच है उसका आनंद लीजिए और आप ये मत कहिए कि साउथ अफ्रीका को हल्के में मत लीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि साउथ अफ्रीका को हल्के में लीजिए, जल्दी विकेट गिराइए और फिर उसके बाद स्टेडियम से लाइव दीजिए कि हाँ इंडिया जीतेगा 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 की जो शुभकामनाएं थी वो सही साबित हुई हैं और भारत मैच जीत गया है। तो इसलिए जल्दी से जाइए और स्टेडियम के अंदर माहौल बनाइए और नितेश आप जो उधारी करके आए हैं उसको पटाने की व्यवस्था कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।